जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी का दीक्षित क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं मेरे भाई आप सभी? उम्मीद है मेरे भाई मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से दोस्तों कर रहे होंगे। तो जो जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2024 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च में वो डिले हो चुका है। तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों, जो है एसएससी जीडी में काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, तो आप सभी इसमें इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। आप सभी अपनी तैयारी मेरे भाई बेहतर तरीके से कीजिएगा। तो मैं आप सभी को हिस्ट्री का जो पोर्शन है जो है जीएस में आपको पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए मैं प्रॉपर वे से आपको मेरा भाई तैयार कर दूंगा। आज हम इस क्लास में जो है मैं आप सभी को गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक से एक दो प्रश्न जरूर आएंगे, तो आप सभी इस वीडियो से मेरे भाई जुड़े, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्रॉपर वे से इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बन सके मैं वो सभी आप सभी को करा दूंगा दोस्तों। तो मैं आपको जो है गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताता हूँ बहुत बेहतर तरीके से। दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे या जिन्हें हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये बेसिकली 3 हुए थे। जो 3 राउंड ये सम्मेलन हुए थे इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये दोस्तों जो होता है ये कब होता है, ये आप सभी को डेट के साथ याद कर रहे हैं। यही दोस्तों पेपर में पूछा जाता है। ये पहला जो हुआ था ये 12 नवंबर 1931 1930 में से लेकर यह दोस्तों जो है वो वो एक 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला था। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये दोस्तों 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। ये कहाँ आयोजित किया गया था, जितने भी क्वेश्चन से मैं सभी बताता हूँ। तो ये जो पहला कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये पहला कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था तो ये लंदन में हुआ था। इसका जो आयोजन हुआ था वो लंदन में हुआ था। कहाँ पे? लंदन में। और इसका जो उद्देश्य था वो क्यों ये गोलमेज सम्मेलन ये क्यों हो रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए। 1930 में जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने जो 11 सूत्री मांगे जो है सरकार के सामने रखी थी। 11 सूत्री मांगे जो सरकार के सामने गांधी ने रखी थी। तो जो है जो उस समय जो था, उस समय जो दोस्तों कौन था, जो भारत का गवर्नर था, जो भारत का गवर्नर था, भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो लॉर्ड इरविन और जो लॉर्ड इरविन उस समय गवर्नर जनरल था, तो महात्मा गांधी ने इससे अपनी 11 सूत्री मांगे मांगी थी कि अगर तुम इन 11 सूत्री मांगों को बेसिकली अगर एक्सेप्ट कर लेगो तो हम जो है वो सिविल डिसओबीडियंस लॉ जो हम लोग चला रहे थे, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। तो इसकी वजह से ये इन चीजों को नहीं मानता है, तो महात्मा गांधी बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसी की जो है जांच के लिए लंदन में इसका कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था लॉर्ड इरविन द्वारा 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन। बेसिकली इस सम्मेलन में जो है जो पहला राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था दोस्तों, नहीं लिया था। जो बेसिकली मेन पर्पस के लिए इरविन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था कि हम कांग्रेस से जो है हमारी बात होगी और जो भी अस्थि जो है एक तरह से जो जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में ऊबड़ ऊबड़ नीचे चल रही है उसको हम नियंत्रित करेंगे, बेसिकली कांग्रेस की सहमति से, जो बेसिकली लंदन में आयोजित हो रहा है। लेकिन जो है कांग्रेस इसमें भाग ही नहीं लेती है। कांग्रेस इसमें भाग ही नहीं लेती है। तो जब इसमें कांग्रेस भाग ही नहीं लेती है, लेकिन इसमें एक जो महान व्यक्ति थे वो गए थे दोस्तों, कौन? इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। लेकिन बेसिकली जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज किए, जब इसमें जो है कांग्रेस पार्टी ने
जो है भाग ही नहीं लिया, तो ये एक तरह से वो निष्फल हो गया। मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं हो पाया। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसका बेसिकली कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ था, क्योंकि इसका मेन पर्पस था वो नहीं हुआ। तो दूसरा राउंड जो दूसरा जो है वो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये दोस्तों कब स्टार्ट होता है? तो ये जो होता है, जो द्वितीय होता है, ये 7 सितंबर 1900 7 सितंबर 1900 जो है 31 से ये 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक जो है वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, ये होता है 7 सितंबर से जो है 1 दिसंबर तक। अब इसका क्या मेन पर्पस था? तो जैसा कि मैंने इसमें बताया था, पहले में कांग्रेस भाग नहीं ली थी, जिसके कारण ये निष्फल हो गया था, जिसका मेन उद्देश्य था। तो दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस। इसमें बेसिकली क्या होता है, इससे पहले जो है इरविन और गांधी के बीच समझौता हो जाता है। गांधी और इरविन के बीच समझौता हो जाता है दोस्तों, गांधी और इरविन के बीच। और इस समझौते के अंतर्गत जो है महात्मा गांधी को ये एक्सेप्ट करना होता है कि वे सेकेंड जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के साथ इसमें भाग लिया था दूसरे में। तो बेसिकली इसमें इसमें क्या दोस्तों होता है, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था और महात्मा गांधी इसमें गए थे। इसमें गांधी भी तो इसमें गांधी जी भी इसमें गए थे। लेकिन जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो बेसिकली इसमें जो है जो भारत के विभिन्न संप्रदाय थे, जैसे मुस्लिम लीग थी, अली जिन्ना थे, सिख धर्म के कुछ लोग थे, कुछ लोग दलित वर्ग को जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये बेसिकली संपूर्ण भारत की जो है एक तरह से समस्याओं का निपटारा नहीं कर रहे थे। ये लोग पार्टिकुलरली अपने अपने जो है एक तरह से क्षेत्र के लिए वहां पर अपील कर रहे थे। तो जिसके कारण संप्रदायवाद की जो निर्णय लेना था वो वहां पर भारतीयों द्वारा नहीं लिया गया। संप्रदायवाद का जो निर्णय लेना था वो भारतीयों ने नहीं ले पाया। तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि भारतीयों ने इस चीज का निर्णय नहीं किया है, अतः इसके लिए जो है अब ब्रिटिश सरकार कानून बनाएगी और उसी को सबको मानना पड़ेगा। तो इस पर्पस के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। इसमें भी महात्मा गांधी को कोई उपलब्धि नहीं हुई। इसमें भी महात्मा गांधी को कोई बेसिकली उपलब्धि नहीं हो पाई। तो इसमें भी जब कुछ नहीं इनको परिणाम मिला, तो ये दोस्तों दिसंबर 1931 में गांधी जी लौट आते हैं। दिसंबर 1931 में गांधी जी भारत लौट आते हैं। दिसंबर 1932 में महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं। महात्मा भारत लौट आते हैं। और जब ये लौट आते हैं इस समय, तो बेसिकली इनके आने से पहले ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बेसिकली जेल में डाल दिया जाता है। तो जब महात्मा गांधी वहां से रिटर्न होते हैं, तो वो दोबारा से जो है वो सिविल डिसओबीडियंस जो है मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा संस्करण भी ये स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको थर्ड थर्ड जो है वो गोलमेज सम्मेलन बताता हूँ दोस्तों। जो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, मैं वो बताता हूँ आपको दोस्तों। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 होते हैं बेसिकली, ये थर्ड है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों जो तीसरा होता है, ये होता है 17 नवंबर 1932 से जो है 24 दिसंबर 1932 तक। ये हमारा होता है थर्ड राउंड टेबल जो है वो कॉन्फ्रेंस, तीसरा जो है सम्मेलन होता है। इसमें पार्टिकुलरली मैं आपको बता दूंगा, तो इसमें भी जो है कांग्रेस भाग नहीं लेती है। इसमें भी कांग्रेस भाग नहीं लेती है। कांग्रेस भाग नहीं लेती।
लेकिन दोस्त मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, जब थर्ड जो है वो सम्मेलन होता है तो इस समय भारत का गवर्नर बदल जाता है और बेसिकली दूसरे में ही बदल जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड इरविन होता है या 1931 ईस्वी तक ही जो है वो गवर्नर जनरल या वायसराय रहता है 32 में, यानी दूसरा कॉन्फ्रेंस और तीसरे कॉन्फ्रेंस में जो गवर्नर जनरल था वो बेसिकली चेंज हो जाता है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। तीसरा जो होता है इसमें जो है इस ये कांग्रेस भी भाग नहीं लेती है और मुस्लिम लीग के जो फाउंडर होते हैं अली जिन्ना अली जिन्ना भी उसमें उनको नहीं बुलाया जाता है। तो जो तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका भी बेसिकली कोई अच्छा परिणाम जो है कांग्रेस के लिए नहीं सिद्ध हो पाया और 3 ये कॉन्फ्रेंस हुए जो पेपर में प्रश्न बनते हैं और बनेंगे एसएससी जीडी में। तो जीडी वाले तैयार हो जाएं, कमर कस लें दोस्तों। अब ये मैंने बेसिकली कॉन्फ्रेंस बता दिए तीनों। अब क्या-क्या क्वेश्चन इसके जो है अदर पूछे जाएँगे, क्या-क्या मैं वो बताता हूँ। ये तो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और फैक्ट भी बताऊँगा जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो आप सभी इस वीडियो से प्रॉपर वे से जुड़े रहें, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ और मैं बताऊँगा। तो दोस्तों जो होता है, जो पहला ये जो सम्मेलन होता है तो इस समय पूछता है प्रश्न जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। इस समय जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब ये जो है इनका आयोजन लंदन में हो रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो मैकडोनाल्ड थे। वो मैकडोनाल्ड थे। डोनाल्ड लिख लीजिए, ये छपेगा क्वेश्चंस, ये मैं बता रहा हूँ, छपने वाले क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड उस समय के प्रधानमंत्री थे और ये तीनों कॉन्फ्रेंस में यही प्रधानमंत्री रहते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों रहते हैं। और मैंने बताया था कि जो सम्मेलन है ये लंदन में आयोजित हो रहे थे। ये कहाँ पर? लंदन में आयोजित हो रहे थे। और भारत के जो जो दूसरे और तीसरे में भारत के सचिव थे, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जो भारत के सचिव थे वो दोस्तों कौन थे? जो भारत के सचिव थे ये कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सर होए इसके जो थे भारत के सचिव थे। कौन? सर होए। ये छपने वाले क्वेश्चन हैं। उस समय भारत के सचिव कौन थे? तो सर होए थे जो उस समय भारत के जो है सचिव थे। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और मैं बस बेसिकली यही बताना चाहता था कि जो 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी इनके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस हुए और ये भी आपको एक क्वेश्चंस में आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जो है वो पूना समझौता किनके बीच होता है? 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 आपको पता होगा जो पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पूना समझौता जो था ये गांधी और पंडित गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दोस्तों हुआ था। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है वो महात्मा गांधी जो 11 सूत्री मांगी उनमें क्या था? जो महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगी लॉर्ड इरविन से मांगी थी, उनमें कोई 3 जो है आपको कमेंट बॉक्स में छापनी है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये गोलमेज सम्मेलन का जो है बेहतर तरीके से मैंने बताया। आप सभी को उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।